One of the simplest way to stay happy is to let go of all the things that make you sad. गुड मॉर्निंग। जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स के साथ। आज हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड के द्वारा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड्स होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझें। एलिमेंट्री ऑपरेशंस मेथड क्या है कि एलिमेंट का ट्रांसफ़र ऑपरेशंस का अर्थ होता है प्लस माइनस गुणा भाग करके हम लोग इन्वर्स निकालने का प्रयास करेंगे। और ये दो प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं। सबसे पहले होते हैं रो ऑपरेशंस, इसमें केवल रो का ऑपरेशंस किया जाएगा, रो का ही जोड़ घटाव गुणा भागा किया जाएगा। और दूसरा होता है कॉलम, जिसमें कॉलम के साथ ही केवल हम लोग ऑपरेशन करेंगे। दो प्रकार के रो ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशन। इसके कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को पहले समझ लें। फॉलो करना किस प्रकार करते हैं इसको समझना होगा। किसी भी रो में आर आई और आर आई प्लस माइनस आर जी का लिखने का अर्थ क्या होगा। किसी भी रो में उस रो को सबसे पहले लिखेंगे, जिसमें चेंजिंग करना है उसको पहले लिखेंगे। तो उस रो में किसी दूसरी रो को हम लोग जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। किसी दूसरे रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर कर हम जोड़ और घटा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और कर जोड़ने और घटाने की अगर मिलता है ऑप्शंस तो हम लोग कर सकते हैं। कॉलम के साथ भी किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। किसी कॉलम में किसी दूसरे कॉलम में कांस्टेंट के साथ भी जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लेकिन किसी रो में किसी रो से आप डिवाइड नहीं करेंगे, किसी रो में किसी रो से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, किसी कॉलम में किसी कॉलम से डिवाइड नहीं करेंगे और किसी कॉलम में किसी कॉलम से दूसरे कॉलम से आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये चार कंडीशंस आपको समझना होगा। ई नॉट पॉसिबल लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या हुआ, किसी भी रो में किसी रो से हम भाग नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों जोड़ेंगे, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसका अर्थ क्या होगा किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे रो में रो से डिवाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन रो में कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं। और किसी रो में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कॉलम में किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन किसी रो में किसी कांस्टेंट को न जोड़ेंगे और न घटाएंगे। जोड़ना और घटाना किसी रो के साथ होता है। रो में जोड़ेगा, रो में, कॉलम में घटेगा। कांस्टेंट न जोड़ेंगे और न घटाएंगे, गुना और भाग कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं। जैसे टू ऑर्डर्स के अगर हम लोग इन्वर्स निकालना होगा तो उसके लिए हम लोग यूनिट मैट्रिक्स लाना होता है और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन उसके रूल्स को सबसे पहले आप समझ लें। सबसे पहले आपको 1 लाना है। अगर यहाँ पे 2 भी रहता है, 2 भी रहता है तो उसको 1 लाना होता है। 1 लाएंगे, उसके बाद इसकी सहायता से नीचे वाले टर्म्स को 0 लाएंगे, फिर 0 की सहायता 0 ला लेंगे। फिर अब यहाँ पे जो टर्म्स होगा उसको 1 करेंगे, फिर 1 के साथ हम लोग 0 करेंगे। 3/3 ऑर्डर्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 लाएंगे, 1 के साथ दोनों नंबर्स को 0 करेंगे, फिर बीच में हम लोग 1 करेंगे, 1 के सहायता से ऊपर वाले टर्म्स को 0 और नीचे वाले टर्म्स को 0 करेंगे। फिर आप आएंगे 1, फिर 1 की सहायता से 0 करेंगे और फिर 0 और ये भी 0 कर लेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ, सबसे पहले आपको 1 लाना होता है, बाकी दोनों को इसकी सहायता से 0 कर लेना होता है। फिर बीच में 1 लाएंगे, फिर ऊपर 0 नीचे 0 कर लेंगे, फिर 1 लाएंगे, फिर यहाँ पे 0 करेंगे, फिर यहाँ पे 0 करेंगे। यह ईरो आपको समझाने के लिए बताया गया है। अगर इस रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपकी क्वेश्चन आंसर आपकी रॉन्ग हो जाएगी। आइए हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चंस के दौरान। क्वेश्चंस है कि फाइंड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय द एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखिए ये बात नहीं कर रहा है कि रो ऑपरेशन से करना है या कॉलम ऑपरेशन से करना है। अगर रो ऑपरेशन से कहेगा तो रो ऑपरेशंस वाली काम करेंगे, कॉलम ऑपरेशंस कहेगा तो कॉलम वाली ऑपरेशंस का काम करेंगे। लेकिन इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस करना है, किसी भी ऑपरेशंस का आप यूज कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है जैसे 1 - 1 2 3। चलिए हम लोग आते हैं कैसे बनाएंगे। तो आपको सबसे पहले बता देंगे, सबसे पहले 2 ऑर्डर्स वाला कैसे रूल्स था। सबसे पहले 1 लाना होता है, फिर 0, फिर 1, तो फिर 0। आपके पास ए हमने मान लिया, इस मैट्रिक्स का नाम क्या कर दिया ए। वी अप्लाई द रो ऑपरेशन, हम अप्लाई यहाँ पे रो ऑपरेशंस कर रहे हैं। अगर आप कॉलम करना चाहते हैं तो कॉलम भी कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ए बराबर क्या, वी नो डैट ए बराबर कितने होते हैं, आई ए होता है। इसी फार्मूला के थ्रू से हम लोग ए इन्वर्स निकालेंगे। ए बराबर कितने होते हैं, आई ए, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स मिलता है।
तो इस ए की वैल्यू को लाकर यहाँ पे रख दिया गया। आई की वैल्यू आप जानते हैं सेकंड ऑर्डर है तो 1001 होता है। फिर ए है तो ए आपके पास इस ए को लेकर चलते रहना है, यही हमारा ए इन्वर्स निकालेगा और इस ए की वैल्यू को आप लाकर रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 1 लाना होता है, तो 1 तो आप ऑलरेडी है। जब 1 हो गया तो नीचे वाले टर्म्स को क्या करना है, 0 करना है। तो 0 कब होगा, तो देखिए किस में चेंजिंग करना है, R2 में। तो R2 में से इसमें कितना से गुणा करके आप घटाएंगे, 0 होगा। तो 2 से इसमें गुणा कर लें तो 2 हो जाएगा, इसमें से घटा लेंगे तो टर्म्स क्या हो जाएगा, 0। इसलिए R2 - 2 × R1 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे R2 - 5 × R1 लिखते हैं। यहाँ पे अगर -2 होता तो यहाँ प्लस कर लेते, अगर माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, तभी तो 0 होगा ना इसको। इसलिए ध्यान रखना होगा कि चेंजिंग किस में करना है, R2 में। तो R1 वाले टर्म्स को लिख दिया गया। R2 में चेंजिंग करने का अर्थ क्या, देखिए R2 है तो R2 में कितना वैल्यू है आपके पास है, 2 है तो 2 लिखा गया। फिर माइनस है तो माइनस लिखे, फिर 2 हो गया। R1 के प्लेस पे कितना रखिएगा, इसके जस्ट सामने 1 है तो 1 लिखा। फिर यहाँ पे R2 कितना है, तो 3 है, -2 × फिर 2 × R1 कितना है, जस्ट इसके ऊपर है -1 तो -1 लिखा गया। फिर इधर भी R2 में चेंजिंग करना है, तो R1 वाले टर्म्स को जो चेंजिंग इधर करना है वही चेंजिंग आपको इस साइड भी करना होगा। तो 10 लिख दिया गया। R2 में चेंजिंग करना है तो R2 - 2 × R1, तो R2 कितना है, 0 तो 0 लिखेंगे। इस रूल को फॉलो करेंगे केवल। 2 × इसके सामने कितना है, R1 तो 1 है। फिर यहाँ पे 1 हो गया, फिर -2 × 0 हो गया, क्योंकि ऊपर कितना लिखा हुआ था, 0। अब इसकी कैलकुलेशंस कर लेंगे। कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास मिलेगा कितना, 1 - 1 कैलकुलेशन करेंगे तो 0, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 5। फिर यहाँ पे 1 0, फिर यहाँ -2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू कितना हो गया, a। फिर देखिए आपको बताया गया था 0 हो गया ना, अब इसको 1 करना है। तो देखिए 1 लाने के लिए हमेशा उसी नंबर से डिवाइड कर लेते हैं। 5 को 5 से डिवाइड कर लें। आप 4 नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि किसी भी रो में से कांस्टेंट को नहीं घटा सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट से डिवाइड बिल्कुल कर सकते हैं। तो R2 में चेंज करना है ना, तो R2 में कैसे डिवाइड करेंगे, 5 से। अगर -5 होता तो -5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 लाना है आपको। तो R2 में 5 से डिवाइड किया गया। जो काम इधर करना है वही काम इधर भी करना है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे R1 में कोई चेंजिंग नहीं करना है। 0/5 कितना हो जाएगा, 0। 5/5 कितना हो जाएगा, 1। फिर इधर भी आपके पास कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, इंटू a हो गया। फिर देखिए अब इस 1 की सहायता से ऊपर वाले टर्म्स को क्या करना है, 0 करना है। तो ये -1 है और यहाँ पे 1 है, तो ला के केवल जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो चेंजिंग किस में करना है, R1 में। तो R1 प्लस क्या करना होगा, R2। इस 1 की सहायता से 0 करना है, इसलिए R1 प्लस क्या हो गया, R2। अब इस R1 को ला कर जोड़िए उसमें, R2 को ला कर जोड़िए उसमें, तो 1 + 0 -1 + 1। नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं करना है। इसको ला कर ऊपर क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, ऊपर ला कर जोड़ दीजिए, नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे टर्म्स 0, फिर 0, फिर यहाँ पे 1। ये कैलकुलेशंस करेंगे ना, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपके पास मिल जाएगा। इंटू कितना, ए तो चलता ही रहेगा। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। ए आपको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये टर्म्स मिल गया, आई इंटू ए ऊपर जाएगा तो ए इन्वर्स लगा देगा, तो ए इन्वर्स हो गया। ये टर्म्स आपके पास क्लियर हो गया। फिर आपके पास आई इंटू ए इन्वर्स, आई में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर उतना ही मिलेगा, इसलिए ए इन्वर्स बराबर कितने हो जाएंगे, आपके पास वैल्यू मिल गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या मेरा आंसर सही है कि गलत है, शॉर्टकट तरीका से। तो सबसे पहले ए आपके पास मिल गया तो डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का अर्थ क्या है, दोनों को ट्रांसफर कर लेंगे, इसमें केवल माइनस लगा देंगे। तो माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, एडजॉइंट निकल गया। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना मिला है, 5, तो 1/5 एडजॉइंट ऑफ ए। इसको मल्टीप्लाई कर ले, 3/5 1/5 -2/5 1/5। देखिए हमारे आंसर बिल्कुल दोनों करेक्ट आ गया, इसलिए हमारे आंसर जो आया हुआ है इन्वर्स बिल्कुल सही है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं शॉर्टकट तरीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, इसका भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस के इन्वर्स निकालना है। तो चलिए हमने ए बराबर ले लिया गया, वी अप्लाई द रो ऑपरेशंस, वी नो डैट ए बराबर कितना होते हैं। आइए अब आपको बिल्कुल समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा।
सबसे पहले करना है क्या है, R1 के स्थान पे यहाँ पे 1 लाना है। तो आपको पता है क्या था, जिसमें 1 लाना है तो बस यहाँ पे देखिए 2 है, तो 2 है तो कैसे कि डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 1 लाने के लिए हमेशा डिवाइड ही करते हैं, बिल्कुल आसान तरीका है। तो यहाँ पे 2 में किसे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो R1 में किसे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 से उस पर ऊपर में नीचे वाले में R2 में कोई चेंज नहीं करना है। इधर भी जो काम करेंगे इधर भी काम कर लिया। कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे नीचे में कोई चेंजिंग नहीं, यहाँ पे 1/2 जीरो हो जाएगा, नीचे 0 और 1 इंटू ये चल गया। फिर इसको जीरो करना है, तो जीरो कब होगा बताइए, तो R2 में से R1 घटा लेते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से इसको घटाना है। तो आपके पास 1 है ना, तो R2 माइनस क्या कर लेते हैं, R1। तो 1 में से 1 घटा, 1 में से 1/2 घटाया, फिर 0 में से 1/2। जो काम इधर करना है वही काम इधर भी करना है। 1 में से 0 घटा लेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो 1 0 1/2, फिर घटा लेंगे तो 1/2 आ गया। फिर इधर भी आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसको 1 करना है। तो 1 कैसे करेंगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो किसी भी रो में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, इसलिए 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना है, तभी तो 1 होगा। 2 से मल्टीप्लाई, जो काम इधर करना है वही काम इस साइड भी करना है। तो यहाँ पे 1/2 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 0। कैलकुलेशन करेंगे तो 2 कैंसिल -1, यहाँ पे 2 इंटू 1 = 2 इंटू ये हो गया। अब देखिए ऊपर वाले टर्म्स को क्या करना है, जीरो करना है इसकी सहायता से। तो जो भी टर्म्स रहता है ना, जैसे R1 में चेंजिंग करना है, तो R1 - 1/2 इंटू R2। यहाँ पे 5 रहता तो 5 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, 6 रहेगा तो 6 से मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे। तो 1/2 है तो 1/2 रखा गया है। तो फिर यहाँ पे देखिए R1 कितना है आपके पास, 1 है, -1/2 इंटू R2 कितना है यहाँ पे 0, तो 0 लिखा गया। फिर यहाँ पे R1/2 -1/2 इंटू R2 कितना है यहाँ पे 1 है। इसी रूल में केवल वैल्यू को लाके क्या करना है, पुटअप कर लेना है। जो काम इधर करना है वही काम आपके पास इस साइड भी करना है, इंटू ये चलता रहेगा। अभी कैलकुलेशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1/2 में से 1/2 घटेगा, 0 हो जाएगा, फिर 0 इंटू ए हो गया। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपके पास मिल जाएगा ये टर्म्स। उसके बाद आई मिलेगा, I/A मिलेगा, तो कितने हो जाएंगे, डायरेक्टली A इन्वर्स लिख सकते हैं, A इन्वर्स इंटू ए। अब देखिए हम डायरेक्टली अब यहाँ पे A इन्वर्स लिखा गया, I यहाँ से लुप्त कर दिया गया है। तो A इन्वर्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मिल जाएगी आपके पास इतना मिल गया। अब इसका चेक भी कर सकते हैं कि क्या मेरा सही है कि गलत है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए, क्लियर हो गया। एडजॉइंट आप निकालने का तरीका बताए हैं कि इसको चेंज करना है और इसमें केवल माइनस लगा देनी है। तो A इन्वर्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1/डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/1 इंटू इतना, 1/1 मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, सेम आ जाएगा, इसलिए कहेंगे कि दोनों हमारे आंसर बिल्कुल सही है। अब आते हैं 3/3 एलिमेंट, 3/3 ऑर्डर में इन्वर्स निकालने में। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल 6 मार्क्स में, CBSE बोर्ड में स्पेशल 6 मार्क्स, बिहार बोर्ड में तो अभी इसकी चर्चा नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग इस मेथड को सीख लेंगे। आपके पास इसको समझना है कि 1 0 0, यहाँ पे 0 1 0 लाना होता है, सबसे पहले 1 लाना होता है, फिर उसी टर्म्स को 0 करना होता है। तो आपके पास सेम A बराबर लिखा गया, वी नो डेट A बराबर कितना हो जाएगा, IA। तो आपने इस मैट्रिक्स को ले लिया और इधर I बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू A हो गया। अब देखिए इसको 1 करना है, तो 1 कैसे होगा, आप 2 से डिवाइड करेंगे। तो R1 में किसे डिवाइड करना होगा, 2 से, तभी तो 1 होगा ना। R1 में 2 से डिवाइड कर लिया, इधर भी 2 से डिवाइड कर लिया। अब 2 से डिवाइड करने का अर्थ क्या है, 0/2 हमने 0 लिख दिया है। तो डायरेक्टली अब सॉल्विंग करने का प्रयास करेंगे, आप लोग इसको समझेंगे। R2 और R3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर आप देखिए, अब ये 1 की सहायता से इसको 0 करना है, तो इसमें 5 से गुणा करके इसमें 0 कर लेते हैं। तो R2 बनाएंगे, R2 -5 इंटू R1। अगर यहाँ पे 10 रहता तो एक तो बार और काम करते, R3 माइनस, अगर 10 रहता तो R3 - 10 इंटू R1। 1 की सहायता से इन दोनों टर्म्स को क्या करना है, 0 एक साथ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 0 है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो R2 बनाएंगे, R2 0 करना है, तो R2 -5 इंटू R1 कर लेंगे। 5 से गुणा करके घटाइए, तो 5 से कम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में से 5 घटेगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 हो जाएगा। ये कैलकुलेशंस आप रफ में कर सकते हैं। R2 कितना है, 0, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, -5/2, 0 में से घटाएंगे तो +5/2 हो जाएगा। फिर वही काम आपको पास इस साइड भी कर लेना है। फिर उसी प्रकार हमको R3 में कोई चेंज नहीं करना है। अब देखिए बीच में क्या लाना था, हम लोगों को 1 लाना था, तो ऑलरेडी आपके पास 1 हो गया है। ये दोनों टर्म्स 0 होने के बाद बीच में देखेंगे कि 1 आया है कि नहीं आया है। तो 1 अगर आपके पास आ गया तो क्लियर है। 1 की सहायता से इसको क्या करना है, 0 कर लेना है। तो R3 है ना, R3 है, तो R3 माइनस क्या करेंगे, R2। तो 1 में से 1 घटा लेंगे, 0 हो जाएगा। फिर 3 में से 5/2 घटा लेंगे तो 1/2। इतना माइनस इतना करेंगे, फिर इतना माइनस इतना करेंगे, इतना माइनस इतना करेंगे, सब वैल्यू को आपके पास लिख लिया गया।
अब देखिए 1 0 0 0 1 0 हो गया। अब इसको क्या करना है, 1 करना है, तो 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, तभी तो 1 आएगा ना, यहाँ पे 1 लाना होता है। तो R3 में किसे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। R3 2 इंटू R3 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे 1 आ गया। अब इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लिया गया था। R1 और R2 में कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। फिर देखिए अब इस 1 की सहायता से दोनों टर्म्स को जीरो करना है, तो यहाँ पे R1 में चेंजिंग करना है, तो माइनस में लिखा हुआ है, तो R1 प्लस 1/2 इंटू R3। अगर यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिखा गया, यहाँ 5 रहता तो 5 लिखते, माइनस में है तो इसलिए प्लस लिखा हुआ है। R2 में इसको जीरो करना है, तो इस प्लस में है ना तो माइनस में हो जाएगा, 5/2 है तो 5/2, अच्छा अर्थात R2 टेंस टू R2 माइनस 5/2 इंटू R3 हो जाएगा। अब इसको सबको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब केवल कैलकुलेशन से यहाँ पे करना है। R1 कितना आपके पास 1/2 है। देखिए एक ठो बताते हैं 3 कैसे आ गया आपके पास। यहाँ पे R1 कितना है 1/2, फिर प्लस यहाँ पे 1/2, R3 कितना है आपके पास 5 है। तो देखिए 1/2 प्लस 5/2, तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 प्लस 5 अर्थात 6 कितना हो जाएगा 2, 6/2 का अर्थ क्या होता है 3 होता है, इसलिए 3 हो गया। इस तरह सब काम को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके पास बिल्कुल आंसर मिल जाएंगे। तो ये आपके पास आई मिल गया, आई कितना हो जाएगा ए, तो ए इनवर्स का वैल्यू हमारे पास क्लियर हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, इस क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। उम्मीद है सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए, जो भी दिक्कत हो फिर आप शेयर करेंगे। जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स रिंकू सर के साथ। और दिस थैंक्स अलाउट माय डियर्स स्टूडेंट्स।